हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। समझो इस बात को। मेल का मतलब होता है मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से मैसेजेस का एक्सचेंज होना, मैसेज का सेंड होना, मैसेज का रिसीव होना, मैसेजेस का ट्रांसफर होना। समझो इस बात को। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक बंदे के पास है मोबाइल, दूसरा बंदा है, इसके पास भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल या लैपटॉप या पीसी या कुछ भी। अब ये जो बंदा है ये सेंड करना चाहता है मैसेज, मेल या मैसेज ये सेंड करना चाहता है, इसको बोलेंगे सेंडर। ये रिसीव करेगा, इसको बोलेंगे रिसीवर। अब सेंडर मैसेज को सेंड डायरेक्टली नहीं करता, इसको इंटरनेट पे या नेटवर्क के जरिए मैसेज सेंड करनी पड़ती है। तो जो ये सेंडर है ये पुश करेगा मैसेज, इंटरनेट की तरफ ये मैसेज को भेजेगा। तो सेंडर मैसेज को पुश करता है, इंटरनेट पे या नेटवर्क पे मैसेज जाएगी और इंटरनेट और नेटवर्क से मैसेज रिसीवर रिसीव करेगा, जिसको बोलते हैं उसने मैसेज पुल की, PULL, पुल की। अब मैंने आपको बोला सेंडर ने पुश की मैसेज इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, और रिसीवर पुल करता है वहां से मैसेज। ये तो ठीक है, लेकिन मैसेज में क्या होता है याद रखना। मैसेज में टेक्स्ट होता है और मैसेज में बाकी चीजें होती हैं जिनको बोलते हैं अटैचमेंट्स, फाइल अटैचमेंट्स। मैसेज में एक पार्ट होता है टेक्स्ट और बाकी इमेज, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स, बाकी म्यूजिक, ये सारा अटैचमेंट्स होता है। तो आप इस बात को जान लो, मैसेज में एक तो अटैचमेंट्स होते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट, हाय हेलो जो भी लिखना है। अभी इस बात को समझो। और एक बात है, जब एक सेंडर ने पुश किया मैसेज को और मैसेज इंटरनेट के जरिए रिसीवर के पास पहुंच गई, ये इंटरनेट भी मैंने बोला, नेटवर्क भी मैंने बोला, लेकिन डिफरेंस है। अगर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है या मोबाइल है और इन दोनों ने आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर किया, इसको बोलते हैं नेटवर्क। कोई और भी कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर, इन्होंने भी इंफॉर्मेशन शेयर किया, इसको भी बोलेंगे नेटवर्क। यहां पे कंप्यूटर, अच्छा और भी कंप्यूटर लगाने हैं, कोई बात नहीं भाई, ये बड़ा सा नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब ये भी एक नेटवर्क बन गया, ये भी एक नेटवर्क बन गया, ये भी एक नेटवर्क बन गया। जब इन्हीं नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे नेटवर्क्स मिलते हैं आपस में, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उस टाइम उसको बोला जाता है इंटरनेट। अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हमें ये इंटरनेट में पढ़ना है। इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, आगे चलते हैं। एक बात याद रखना कि वैसे तो बहुत सारे ईमेल क्लाइंट्स है या ईमेल रीडर्स है या ईमेल एजेंट्स है, जो हम यहां पे देखेंगे। ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर, ईमेल एजेंट, जिसमें जीमेल है, याहू है, कम्युनिकेटर है, MS आउटलुक है, हॉटमेल है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से, इन ईमेल क्लाइंट्स में से, इन ईमेल रीडर्स में से, इन ईमेल यूजर एजेंट्स में से अगर हम देखेंगे, पहला कौन सा ऐसा था जिसने फ्री ईमेल की सर्विस दे दी? इनमें से, इन जितने भी आपने ये देखे थे ना क्लाइंट्स या रीडर्स या ईमेल एजेंट्स, इनमें से पहला कौन सा ऐसा है ईमेल क्लाइंट रीडर जिसने ईमेल की सर्विस फ्री दे दी? वो था हॉटमेल। कौन से डेट में? 1996 में। तो हॉटमेल एक ऐसा ईमेल क्लाइंट रीडर या एजेंट है जिसने ईमेल की सर्विस फ्री दे दी पहली बार। फिर उसके बाद तो बहुत सारे बंदों ने फ्री दे दी, बहुत सारे क्लाइंट्स ने या रीडर्स ने फ्री दे दी। क्लाइंट क्या होता है? बार बार रीडर बोलते हो सर ये क्या है, ये हम आगे देखेंगे। हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने, आप टेंशन मत लीजिए।
1971 में ईमेल का बर्थ होता है, जन्म होता है, वजूद में आता है। एक्चुअली सॉरी 1970 से पहले, 71 से पहले ही ये वजूद में आया, लेकिन ऑफिशियली फिर ईमेल को सेंड कब किया गया, आप कह सकते हो ऑफिशियली कब ये वजूद में आया, प्रैक्टिस में कब ये आया असल तरीके से, तो 1971 में ये अच्छी तरह वजूद में आया, अच्छी तरह प्रैक्टिस में आया। नहीं तो 1960 में ही ये आया था, इसकी बातें होने लगी थी। लेकिन हाँ, 1971 में पहला ईमेल सेंड हुआ अक्रॉस आर्पानेट, और 1971 में ये किसने किया, रे टॉमलिंसन। याद रखना, रे टॉमलिंसन ने 1971 में कुछ काम किया जिसकी वजह से उसको बोला गया ये है ईमेल का फादर, या यही है ईमेल का इन्वेंटर। बताओ मुझे, कौन है ईमेल का फादर? ये। कौन है ईमेल का इन्वेंटर? ये। इसने क्या किया 1971 में? ये काम किया। क्या काम किया? देखो, इसने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया अक्रॉस आर्पानेट। आर्पानेट एक नेटवर्क है। नेटवर्क आपको पता है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे ही नेटवर्क्स जब बहुत सारे मिलेंगे वो इंटरनेट बनाते हैं। लेकिन आर्पानेट एक नेटवर्क था। वो नेटवर्क क्या था? देख लो। आर्पानेट की फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे ना तो आर्पानेट इंट्रोडक्शन में ही आता है। इसलिए आर्पानेट कहाँ से आया, क्यों बनाया गया, ये नेटवर्क किस काम का था, फिर बाद में इसकी शेप क्या हुई, ये हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, नहीं तो हम इंटरनेट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिर। ओके, तो समझो इस बात को। ये एक नेटवर्क था, शॉर्ट में आर्पानेट। अभी फिलहाल नाम याद रखो। तो 1971 में रे टॉमलिंसन, जो कि बना फादर इन्वेंटर, उसने क्या किया, फर्स्ट ईमेल सेंड किया अक्रॉस आर्पानेट। अक्रॉस आर्पानेट मतलब एक नेटवर्क पे इसने ईमेल को सेंड किया, एक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ। अब पहला जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सेंड हुआ, उसका क्या फॉर्म था? ये था उसका नाम, उसकी फॉर्म ये थी QWERTY नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर यही होता है, ऊपर वाली लाइन। ओके, आया समझ? उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या है। देखो सर, ईमेल आप सब ने तो किया ही होगा, रिसीव भी किया ही होगा, ईमेल को यूज किया ही होगा। अब ईमेल को आपने यूज किया, उसका फादर इन्वेंटर इन्वेंटर ने ये काम किया, और पहली ईमेल टेक्स्ट जो सेंड की गई वो ये थी। अब ईमेल के एडवांटेजेस क्या है? इजी है, इजी टू यूज, आसानी से यूज कर सकते हो, कोई खास सीखने की जरूरत नहीं। फ्री डिलीवरी आप कर सकते हो। फ्री मतलब पैसा नहीं लगता। हाँ, इंटरनेट का पैसा लगेगा, वो तो इंटरनेट का खर्चा है, लेकिन ईमेल के लिए स्पेसिफिकली पैसा नहीं लगता। इंस्टेंट डिलीवरी मतलब क्या, आपने जब ईमेल सेंड किया उसी टाइम डिलीवर हो जाएगा, इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट ऑफिस को दे दो, पोस्टमैन को, फिर पोस्ट बॉक्स में जाएगा, 4 दिन बाद पहुंचेगा। ना 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 ना, इंस्टेंट डिलीवरी। थोड़ा सा लैग है लेकिन इंस्टेंट ही माना जाता है। ग्लोबल डिलीवरी, आप ग्लोबल लेवल पे ईमेल को सेंड कर सकते हो। यहां से आप सेंड करो यूएसए, रशिया, चाइना, जापान, जहां आपकी मर्जी। फाइल अटैचमेंट्स, आप ईमेल के साथ फाइल भी अटैच कर सकते हो, ऑडियो की, वीडियो की, हाइपरलिंक की, कोई फोटो की, कोई 3D पिक्चर की, कोई ग्राफिक्स की, कुछ भी आप अटैच कर सकते हो फाइल को अपने टेक्स्ट के साथ। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कागज वाकज का इस्तेमाल नहीं, तो लेटर, यहाँ से आपको मैं भेजूंगा लेटर, मैंने आपको लेटर भेजी तो लेटर का खर्चा होता है ना, तो लेटर का वो कागज का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसने रिसोर्सेज को बचाया, एनवायरनमेंट को बचाया। नहीं तो मुझे लेटर को डालना पड़ता पैम्पलेट में, उसका फिर कवरिंग करनी पड़ती बाहर से, तो फिर पॉलीथीन का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट को बचाया इसने, क्योंकि एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, बहुत आसान है। तो एनवायरनमेंट बचता है इससे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, आप
ईमेल को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी रख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज, आपके पता नहीं कितने पुराने मतलब ईमेल्स पड़े होंगे आपके मोबाइल में। सिक्योर है, जिसको भेजा जाता है उसी के पास पहुंचता है। नहीं तो पोस्ट ऑफिस के जरिए जब मैसेज जब लेटर भेजते थे तो बताइए किसी दूसरे बंदे के पास भी पहुंच सकती थी वो। तो ये सिक्योर है, जिसको भेजनी है, जिसके पास ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर भेजनी है उसी को। मास मैसेज, आप बहुत बड़ी मैसेज भेज सकते हो। मल्टीपल डिलीवरी, आप एक ही मैसेज बहुत सारे बंदों को एक साथ भेज सकते हो। मल्टीपल आप डिलीवर कर सकते हो मैसेज। एक ही मैसेज आप 10, 15, 50 बंदों को भी भेज सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? वायरसेस थ्रू अटैचमेंट्स, जो फाइल अटैचमेंट आपने किया, आपने कोई फाइल अटैच की, टेक्स्ट के साथ आपने ऑडियो डाला, वीडियो डाला, म्यूजिक डाला, कोई डॉक्यूमेंट डाला, कुछ भी डाला, तो जो आपने अटैचमेंट किया फाइल को, उसके थ्रू वायरसेस एंटर कर सकते हैं आपके डिवाइस में। जहां से आपने वो अटैचमेंट लाया, आपके मोबाइल को भी वायरस हो जाएगा, और जिस बंदे को आपने भेजा उसने डाउनलोड किया, वो अटैचमेंट खोल दिया, तो वो भी वायरस का शिकार हो जाएगा। मोबाइल वायरसेस भाई। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? देखो भाई क्या होता है ये, फॉर एग्जांपल फ्रॉड करना। मैं आपको बोलूंगा आपने 10 करोड़ जीते, दे दो बैंक डिटेल्स, हम बैंक में पैसे भरेंगे। आपने कार जीती, लकी ड्रा निकल गया, वो ड्रा निकल गया, बैंक डिटेल्स दे दो, अपना ईमेल दे दो, वो ये। तो आपकी इंफॉर्मेशन फ्रॉड प्रैक्टिस से ली जा सकती है, आपके बैंक को खतरा हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं फिशिंग। स्पैम का मतलब कि जब आपको आते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, ये ले लो, वो ले लो, ये ऑफर, वो ऑफर, इतने का पैसा, उतने का पैसा, जब कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं आपके ईमेल के ऊपर, जो आपके लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन तब भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना, स्पैम। और डिसएडवांटेज और एक क्या है? मे लेफ्ट अनरेड, आपने अगर पढ़ी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्पैम्स आते हैं, बहुत सारे फ्रॉड वो मैसेजेस आती हैं, तो आपको असली वाली मैसेज छूट गई, आपने पढ़ी ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिफिकल्ट फिल्टरिंग, अगर आप कभी कुछ ढूंढना चाहते हो तो इतनी सारी मैसेजेस होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फिल्टर करना, कि फिल्टर करके निकालना कौन सी मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर आपका साइन आउट हो गया और आपका पता नहीं पासवर्ड क्या है, आप साइन इन नहीं कर सकते अपने ईमेल में, तब आपने सारी मैसेजेस हमेशा के लिए खो दी। जबकि उसके लिए प्रोसीजर तो होता है कि आपका जो ऑरिजिन हुआ था उस ईमेल का, किस नंबर से ऑरिजिन हुआ था, वो नंबर आपको फिर से वो ईमेल चला दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर सकते कि किसी वजह से लॉग इन, साइन इन नहीं कर सकते, तब आपकी मैसेजेस हमेशा के लिए चली गई। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो भाई, ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर, मेल यूजर एजेंट, MUA क्या होता है? सबसे पहले आप जब कोई ईमेल अकाउंट बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, वो आप या तो जीमेल या तो याहू के साथ कनेक्ट हो सकते हो, या तो कम्युनिकेटर, या तो MS आउटलुक वाला बनाते हो, या तो अपना हॉटमेल अकाउंट बनाते हो। तो जो ये सारे हैं ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर, मेल यूजर एजेंट भी इनको बोला जाता है। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली में प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डिवाइसेस पे आप इंस्टॉल करते हो, कहां से लाते हो, प्रोग्राम्स आपके डिवाइसेस में आते हैं। और यही प्रोग्राम्स जो आपके डिवाइस में, जीमेल होगा, आपने फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर, अगर मोबाइल की बात करें, प्ले स्टोर से जीमेल लाओगे, याहू लाओगे, कोई भी, ये सारे प्रोग्राम्स हैं आपके डिवाइसेस पे जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ईमेल्स। ओके, ईमेल एड्रेस क्या होता है? देखो भाई, ईमेल एड्रेस, जब भी आप ईमेल बनाओगे तो ईमेल एड्रेस एक बनाना पड़ता है हमेशा, जिसकी वजह से आप ईमेल सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ईमेल एड्रेस से आप सेंड कर सकते हो, क्योंकि एड्रेस बताएगा कहां से जाएगी मैसेज, कहां पे रिसीव हो जाएगी। तो सेंडर से मैसेज जाती है, डिलीवर होती है रिसीवर एड्रेस पे, सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस की ही वजह से।
तो ईमेल एड्रेस जब देखा जाते हैं वो कैसा होता है नॉर्मली, ABC का मतलब ऑफ आक में यहाँ पे बोलूँगा अपना नाम @ फॉर एग्जाम्पल @gmail.com। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा ABC क्योंकि यहाँ पे नाम कोई भी लिख सकता है किसी भी तरह से। आप नाम भी लिख सकते हो, आप सिंबल भी डाल सकते हो, आप नंबर भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, किसी भी तरह का कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में आपको @ लिखना पड़ेगा और @ के बाद में क्या आता है, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, मैंने लिखा है XYZ क्योंकि कोई भी आप बना सकते हो अपनी मर्जी का। ठीक है, अब बात को समझो। सिंबल जो है, सिंबल जो है उससे पहले पहले जो भी है ABC मैंने लिखा है, आप यहां पे नंबर भी दे सकते हो, सिंबल भी दे सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो अपनी मर्जी का। ये जो है इसको बोला जाता है अकाउंट नेम, यूजर नेम या लोकल पार्ट। याद रखा, @ के लेफ्ट साइड में ईमेल एड्रेस में @ सिंबल के लेफ्ट साइड में क्या होता है, अकाउंट नेम, यूजर नेम या आप बोल सकते हो लोकल पार्ट। और यूजर ये बनाता है, नॉर्मली ये कौन बनाता है, जो यूज करना चाहता है ईमेल को। और ये यूनिक होता है, ये हर एक का अलग अलग एड्रेस होता है, हर एक का अलग अलग नाम होता है, हर एक का अलग अलग पार्ट होता है। ये वाला पार्ट यूनिक होता है। अब ये वाला पार्ट अगर देखें तो थोड़ा सा सेम भी होता है, देख लेते हैं। आपने एड्रेस बनाया, ईमेल एड्रेस बनाया, तो ये आपका यूनिक होगा, अकाउंट नेम, यूजर नेम, लोकल नेम, ये यूनिक होगा। फिर आपको @ सिंबल लिखना है जो कि इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ता है, लिंक करता है, या आप बोल सकते हो इस पार्ट को इस पार्ट के साथ सेपरेट करता है। क्योंकि कोई बुक लिखती है सिंबल ये पार्ट और ये पार्ट को जोड़ता है, कोई बुक लिखती है सिंबल ये पार्ट और ये पार्ट को सेपरेट करता है, जोड़ता भी है, लिंक भी करता है, सेपरेट करता है। तो ठीक है, दोनों कर लेता है, दूर से ही दिखता है। अब ये कंप्लीट पार्ट जो है इसको बोला जाता है डोमेन नेम। जैसे gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ये डोमेन नेम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बयान करता है। ये यूजर के नाम पे होता है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होता है। जीमेल, याहू, हॉटमेल एक ऑर्गेनाइजेशन की नाम राइट साइड पे होता है और @ के लेफ्ट साइड में यूजर का नाम होता है। अब बात को समझो, अगर सवाल आए ईमेल एड्रेस में, आप बताइए @ सिंबल जो है जो उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, अकाउंट नेम, यूजर नेम, लोकल पार्ट। उसके लेफ्ट साइड में यूजर की डिटेल्स होती हैं जो वो भरना चाहता है। उसके लेफ्ट साइड में ये जो नाम होता है वो यूनिक होता है। अब उसके राइट साइड में जो ये पूरा नाम है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल। अब ये भी सवाल आ सकता है, ये जो ईमेल एड्रेस में @ है वो सिंबल बताइए आप, क्या वो किस किस को लिंक करता है, इसको अकाउंट नेम ये और इसको, किस किस को सेपरेट करता है, इसको और इसको। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो डोमेन नेम है इसका ये जो लास्ट पार्ट है .com, इस .com को बोला जाता है डोमेन एक्सटेंशन। और ये .com होता है ईमेल के मामले में, लेकिन ये हो सकता है बाकी वेबसाइट्स के मामले में .go, .org, .net, ठीक है ना। .com ये ईमेल के मामले में होता है। समझा अब आपने? अगर मैं आपको सवाल अब पूछूं आप जवाब तो दे सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अब आगे चलेंगे। अब है थ्रेड जैकिंग। थ्रेड जैकिंग क्या होता है? देखो भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मेल भेजा और जब मैं मेल भेजूंगा पार्ट्स ऑफ मेल में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पता नहीं लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है तो मैं आपको बोल दूंगा अगर नहीं लिखा है तो मेल अब मैं आपको भेजूंगा तो ऊपर मैं आपको जब भेजूंगा तो मैं आपको हेडिंग दूंगा, सब्जेक्ट दूंगा, सब्जेक्ट, और नीचे होती है बॉडी। क्या होती है? बॉडी। ठीक है, ईमेल में सब्जेक्ट में लिखा हो जाता होता है कि क्या क्या लिखा जाएगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट होता है शॉर्ट टाइटल कि हाँ ईमेल इस बारे में है। बॉडी में फिर होता है ईमेल के बारे में बहुत सारी बातें, डिटेल्स होती हैं बॉडी में, कंटेंट और डिटेल्स होती हैं बॉडी में। सब्जेक्ट में एक शॉर्ट टाइटल होता है, जैसे आपने लेटर लिखी होगी, मुझे पता है। और थ्रेड जैकिंग क्या होता है कि ये सब्जेक्ट जो ऊपर है वो डिफरेंट होगा और बॉडी या कंटेंट जो नीचे है वो डिफरेंट होगा ईमेल में। जब ये कोई प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं थ्रेड जैकिंग। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं थ्रेड जैकिंग। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, वैसे ये भी फ्रॉड ही है,
आपको ऊपर सब्जेक्ट में बताया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए जीतो 2 मिनट में। तो आपने आपने डायल किया, आपने ईमेल को खोला, नीचे पता चला बॉडी और कंटेंट में क्या था, ट्राउजर्स ले लो, शॉपिंग करो, उधर की शॉपिंग करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बोलोगे ये क्या है? इसी प्रैक्टिस को बोला जाता है थ्रेड जैकिंग। या ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट। ये किस लिए होता है? अट्रैक्ट कस्टमर करने के लिए। डिफरेंट सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट आपको दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल 2 दिनों में करोड़पति बनो। बहुत अच्छा टाइटल लगता है, आहा हा, बहुत जबरदस्त, 2 दिन में करोड़पति। अब सारे बंदे सोचेंगे 2 दिन में करोड़पति, खोलेंगे तो वहां पे नीचे होगा ये बुक खरीदने पे आप करोड़पति बनोगे, बुक को खरीदो, इस यूट्यूब चैनल को खरीदो, सब्सक्राइब करो। तो नीचे कंटेंट में कुछ और, बाहर पैकेट में कुछ और। ये अट्रैक्ट कस्टमर को करने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है, जो कि मैं बोलूंगा फ्रॉड ही है। लेकिन हां, इसमें और इसमें क्या है, देखो भाई, जो मैंने आपको ये समझाना है, ये जो मैंने ऊपर भी आपको बोला, फिशिंग, ये एक्चुअली मतलब ये क्राइम है। ये बंदा नहीं कर सकता, पकड़ा गया तो क्राइम है। लेकिन ये फिलहाल क्राइम नहीं है। किसी बंदे ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी लिखता है, 50% डिस्काउंट, फिर अंदर देखते हैं 10% डिस्काउंट होता है। तो ये अभी तक उतना बड़ा क्राइम नहीं माना गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए सजा भी होती है। अब डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पे कितना बड़ा क्राइम किया है। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली है क्या, फिर उसको क्या वो करता है, मतलब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली है क्या, उसका बैंक डिटेल्स ली है क्या, उसको किस हिसाब से लूटा हुआ है, तो अलग अलग सजा होगा ना, ठीक है ना। अच्छा, फिशिंग जो है फ्रॉड प्रैक्टिस है, ये फ्रॉड है। ये फेक साइट्स कभी कभी आते हैं आपके सामने। देखो, आपने फॉर एग्जांपल अमेजॉन खोला तो नीचे आपको कोई दूसरी साइट भी आती है। मैं अभी साइट बनाऊंगा अमेजॉन जड़ के नाम से, अमेजॉन लिखूंगा, फिर लिखूंगा जड़। देखो मैं कैसे फ्रॉड कर सकता हूं, मैं लिखूंगा अमेजॉन और लास्ट में लिखूंगा ऐसे जड़, बस इतना लिखूंगा, अमेजॉन और जड़। बहुत सारे बंदे ये जड़ पे ध्यान नहीं देंगे, उनको लगेगा ये कौन सी वेबसाइट है, अमेजॉन है, और वो वहां से खरीदेंगे और पैसे भरेंगे और खरीदेंगे 50,000 का मोबाइल खरीदेंगे। और जब वो पैसे भरेंगे और उनको मोबाइल तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये फ्रॉड मैंने किया था पैसे कमाने के लिए। इसी को बोलते हैं फिशिंग। फ्रॉड प्रैक्टिस करना, फेक साइट से दे देना या बोल देना कि आपने 10 करोड़ रुपए जीत लिए, आओ भाई बैंक डिटेल्स दे दो, मैं पैसे भरूंगा। ऐसे चीज़ें जब होना, बैंक का खतरा होता है इसमें, बिजनेस का खतरा होता है। फॉर एग्जांपल आपने बोला चलो मैं मोबाइल तो लूंगा, लेकिन मोबाइल आपको नहीं मिलता। बिजनेस भी एक तरह का है, ये फ्रॉड प्रैक्टिस है ये। और है स्नूज्ड। देखो भाई, स्नूज्ड और शेड्यूल में क्या फर्क है? वैसे स्नूज्ड को मुझे नीचे ही लिखना था, नीचे जगह नहीं थी, फिर मैंने इसको ऊपर लिखा, ठीक है। अब स्नूज्ड को आप यहां पे ही लिख लेना, मान लेना। देखो, स्नूज्ड और शेड्यूल में क्या फर्क है, मुझे लगता है शेड्यूल ही समझाऊंगा, उसके बाद स्नूज्ड पे आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ईमेल, तब आपको स्नूज्ड भी मैं बता दूंगा। पार्ट्स ऑफ ईमेल क्या क्या है देख लो। पार्ट्स ऑफ ईमेल में सबसे पहले है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है ईमेल को बनाना, ईमेल को लिखना, ईमेल के साथ अटैचमेंट्स अगर जोड़ने हो तो जोड़ना, ईमेल को कहां कहां भेजना, ये सारा आता है कंपोज में। कंपोज होता है टोटल बनाना ईमेल को और फिर लास्ट में लॉन्च करना, सेंड करना। ये हम पढ़ेंगे कंपोज, लेकिन पहले हम बाकी पार्ट्स ऑफ ईमेल देखेंगे। देखो भाई, आपके ईमेल जो होता है ना, चाहे आपका जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल हो, कोई भी हो। फॉर एग्जांपल जीमेल बहुत सारे बच्चों के पास होगा, तो आप जब अपना जीमेल खोलोगे उधर आपको मिलेगा इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है? रिसीव्ड वाले मैसेजेस। फिर आपको मिलेगा सेंट। सेंट में क्या होता है? जो आपने सक्सेसफुली सेंड किए। रिसीव्ड इनबॉक्स में, सेंट रिसीव्ड इनबॉक्स में, सेंट सेंट में, ठीक है ना। सक्सेसफुली जो आपने सेंड किए। सक्सेसफुली क्यों? क्योंकि फेल अगर आप हो जाओगे तो कुछ और होगा। देखो भाई, अगर आपने सेंड किया ही नहीं, सिर्फ टाइप किया, सेंड किया नहीं सिर्फ टाइप किया, वो आपका आ जाएगा, सेव हो जाएगा। जो आपने सिर्फ टाइप किया, सेंड नहीं किया, वो आपको अपने ईमेल के ड्राफ्ट में मिलेगा, जो आपने सिर्फ लिखा होगा, सेंड नहीं किया होगा।
लेकिन अगर आपने लिखा होगा और सेंड भी किया होगा लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वो सेंड नहीं हुआ, तब वो आएगा आपके आउटबॉक्स में और वहां पे मिलता है आपको, ये आता है आपके सामने क्विड लिखा होगा। क्विड मतलब इंटरनेट जो ही खुलेगा तो ये सेंड हो जाएगा, इंटरनेट जो ही ऑन होगा तो ये सेंड हो जाएगा। क्विड मतलब ये अभी लाइन में कतार में तैयार है, इंटरनेट आएगा तो सेंड हो जाएगा। अभी समझ गए ना ड्राफ्ट और आउटबॉक्स की फर्क? देखो भाई फिर से बोलूंगा, आपने लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आप यहां पे नहीं पहुंचे, सेंड पे नहीं पहुंचे, आप कुछ लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो तो आप चले गए, आपने सेंड नहीं किया, दूसरी फाइल पे चले गए, बंद किया, हटा दिया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लिखा भी और यहां पे सेंड भी किया और सेंड भी किया लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब आपका वो आउटबॉक्स ऑप्शन में सेव हो जाएगा और वहां पे लिखेगा, वहां पे चढ़ेगा ये लिखा हुआ क्विड। क्विड का मतलब खड़ा है लाइन में, इंटरनेट आएगा सेंड खुद ब खुद हो जाएगा। अभी उसके बाद है मार्क। अच्छा चलो आगे आगे हम चलेंगे, यहां पे ड्राफ्ट तो हो गया। अब है थ्रैश या बिन। थ्रैश या बिन क्या होता है? आपने कोई डिलीट किया ईमेल से कोई इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन डिलीटेड वाली थ्रैश या बिन में आती है, लेकिन 30 डेज तक ही वो वहां पे रहेगी, 30 डेज से कम ही वो वहां पे रहेगी। डिलीटेड इंफॉर्मेशन 30 डेज के बाद वो वहां से हट जाती है, आप 30 डेज के बाद नहीं देख सकते आपने क्या डिलीट किया था। उसके बाद है स्टार्ड, ये भी आता है ऑप्शन। स्टार्ड और इंपॉर्टेंट सेम ही है, स्टार्ड और इंपॉर्टेंट सेम ही है, दोनों के दोनों सेम है। यहां पे भी आप स्टार्ड में हाईलाइट करना चाहते हो किसी ईमेल को, आगे जाके आपको हो सकता है कहीं जगह वो किसी को दिखाना हो या मार्क करना चाहते हो, स्टार लगाना चाहते हो, ताकि वो ईमेल आपको दूर से दूर से दूर से दिखे, ढूंढने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, तो आप स्टार्ड और इंपॉर्टेंट का ऑप्शन यूज करते हो अपने ईमेल में। स्टार्ड क्या होता है? आपके ईमेल में ऊपर ऐसे स्टार चलता है, स्टार को जब ही आपने क्लिक किया तो वो ईमेल, वो मैसेज, वो आपके स्टार्ड ऑप्शन में सेव हो जाएगी। आप स्टार्ड में जाके उसको चेक कर सकते हो। तो हाईलाइट आप कर सकते हो, किसी भी मैसेज को हाईलाइट करने के लिए आप स्टार्ड का ऑप्शन यूज कीजिए या आप इंपॉर्टेंट का ऑप्शन यूज कीजिए। बस इंपॉर्टेंट में क्या होता है, स्टार नहीं होता, फर्क नहीं है ज्यादा। इंपॉर्टेंट में आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, ऊपर राइट साइड में आपको मिलेगा मार्क। मार्क जो ही आपने मार्क उसको किया तो वो इंपॉर्टेंट में चली जाएगी, वो मैसेज, वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आपकी इंपॉर्टेंट ऑप्शन में सेव हो जाएगी। स्पैम क्या होता है? आपका कोई भी अनवांटेड या जंक मटेरियल हो, जो कि खासकर एडवर्टाइजमेंट्स भेजते हैं, ये ले लो, वो ले लो, इतना % डिस्काउंट, उतना % डिस्काउंट, वो है मटेरियल अच्छा, ये है, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आपको भेजते हैं वो असल में स्पैम में आपको मिलेंगे। अनवांटेड या जंक मटेरियल उनको बोला जाता है। याद रखना, स्पैम को जंक या अनवांटेड ईमेल्स भी बोलते हैं। फिर से बोलूंगा, स्पैम को अनवांटेड या जंक ईमेल्स भी बोलते हैं, और ये एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा इसको। अच्छा, जो एडवर्टाइजर होता है उसको बोलते हैं स्पैमर। कौन है स्पैमर? जो कि एडवर्टाइजर होता है, पर्सन हो सकता है या कोई कंपनी का नाम हो सकता है, जो कि आपको बोल रहा है मेरा सामान ले लो, वो ये एडवर्टाइज करना चाहता है। इतना ही नहीं, सामान ले लो छोड़ दो, मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करो, बहुत सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट्स किसी भी तरह के। जो ये एडवर्टाइजमेंट्स करता है, जो ये स्पैम करता है, उनको बोलते हैं स्पैमर। वो कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है। जो सेंड करता है, अगर सवाल आए, जो पर्सन या कंपनी सेंड करता है स्पैम ईमेल्स, उसको क्या बोलते हैं? स्पैमर। और जो ईमेल्स आपको आती हैं अनवांटेड जंक एडवर्टाइजमेंट्स जो भेजते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पैम। अब यहां पे मैंने आपको बोला सेंड नहीं किया, सिर्फ लिखा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। सेंड किया लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप देखना चाहते हो क्या सेंड किया, तो वो आपको आउटबुक्स में मिलेगी और क्विड भी आ जाएगा कि हां कतार में खड़ा है, इंटरनेट आएगा तो आप उसको भेज सकते हो। अब इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल्ड, हां अब बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड और स्नूज्ड, इससे सवाल आ सकते हैं, इनसे सवाल आए हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं। देखो सर,
शेड्यूल्ड क्या होता है और स्नूज्ड क्या होता है? स्नूज्ड भी वैसे यहीं पे लिख लेना था, नीचे जगह नहीं थी, मैंने ऊपर लिख लिया। देखो बार, आपने ईमेल तो लिख लिया, ईमेल आपने लिख लिया, आप सेंड करना चाहते हो, लेकिन आप बोलते हो मैं ये लेटर बाद में सेंड करूंगा। इस बंदे को ये 3 दिन बाद पहुंचनी चाहिए ईमेल, इस बंदे को, ये कंपनी को ये 2 दिन बाद पहुंचनी चाहिए ईमेल, आज ही लेकिन 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ईमेल जानी चाहिए। ईमेल सेंट लेटर आप शेड्यूल कर सकते हो और अपना टाइम दे सकते हो। तो शेड्यूल्ड में आप लेटर सेंड करना, ईमेल वीमेल सब कुछ लिख लिया, लेकिन आप इसको शेड्यूल करोगे कि ये बाद में ईमेल सेंड हो जाए, अभी ना सेंड हो जाए। स्नूज्ड क्या होती है? रिसीव की आपने, सेंड की बात नहीं है, अब सेंड की बात नहीं है, अब रिसीव की बात की। रिसीव आपने ईमेल किया, आपने ईमेल रिसीव किया, लेकिन आप चाहते हो हाय हाय ये मुझे अभी ईमेल ज़रूरत नहीं है, 5 दिन बाद ये ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स, इतना सारा फिशिंग हो रहा है, इतना सारा फ्रॉड हो रहा है, ये ईमेल फिर मुझे नहीं दिखेगा। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन एक स्नूज्ड का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये आपको याद दिलाएगा। ये कैसे याद दिलाएगा? आप फॉर एग्जाम्पल आपको ईमेल आ गया, लेकिन आप चाहते हो 4 दिन बाद ये मुझे मिले, 4 दिन बाद ये मुझे मिले, आप डेट दोगे 4 दिन बाद, 5 बजे मुझे ये मिले, टाइम लिखोगे 5 बजे, तो आपका ईमेल रिमाइंड करेगा आपको लेटर। स्नूज्ड का ऑप्शन होता है जब आपको ईमेल तो मिला, लेकिन आप उस ईमेल को रिमाइंड कराना चाहते हो कि बाद में वो मुझे ईमेल इनबॉक्स में आ जाए, सामने मेरे ईमेल आ जाए बाद में, तो स्नूज्ड का ऑप्शन। बाद में भेजा जाए, शेड्यूल्ड का ऑप्शन। बाद में दिखे मुझे, मिल जाए मुझे, रिसीव हो जाए, स्नूज्ड का ऑप्शन। कंपोज कैसे करते हैं ईमेल? देखो भाई, बहुत आसान है। कंपोज में सबसे पहले फ्रॉम का मतलब सेंडर का एड्रेस यहां पे होता है, जीमेल एड्रेस या ईमेल एड्रेस। टू मतलब रिसिपिएंट, जिसको भेजनी है उसका एड्रेस वहां पे लिखना पड़ता है। रिसिपिएंट एक हो सकता है, रिसिपिएंट्स मैंने लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं। आप एक को मैसेज भेज सकते हो, बहुत सारे बंदों को मैसेज भेज सकते हो। रिसिपिएंट एक या बहुत सारे। अब है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस ईमेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल अगर आपको आएगा तो यहीं से आएगा। देखो क्या, आपने बहुत सारे रिसिपिएंट्स को तो मैसेज भेज दी, लेकिन एक ऑप्शन आता है कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या फर्क है? कार्बन कॉपी आपने किया ऑप्शन यूज, बहुत सारे रिसिपिएंट्स को तो भेजेंगे, लेकिन जिन बंदों को आपने भेजा उनको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि उस बंदे ए को आपने, बी को आपने, सी को आपने, डी को आपने मैसेज भेजी। लेकिन आपने रिसिपिएंट्स को जब मैसेज भेजी तो आपने ऑप्शन यूज किया कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब बहुत सारी कॉपीज भेज देना, ठीक है। लेकिन जब आप कार्बन कॉपी भेजते हो, सी का आपने यूज किया, ए को पता चलेगा बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में। इनको आपस में पता चलेगा कि सबको ये मैसेज मिली है, इनको आपस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए ये सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ये ज्यादा सिक्योर नहीं है। ये बंदा चाहता था मेरी इंफॉर्मेशन शेयर ना हो जाए, लेकिन सबको पता चला कि इसको भी ईमेल आ गया, सिक्योर नहीं है। अब देखो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है। बहुत सारे रिसिपिएंट्स आपको आपने भेजा, ए को, बी को, सी को, डी को आपने भेजा, एक ही ईमेल। आपने कार्बन कॉपी फिर से इस्तेमाल किया, कार्बन कॉपी का मतलब सेम ईमेल आपने फिर से भेजा, लेकिन इस टाइम आपने कार्बन कॉपी के बदले ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन इस्तेमाल किया। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब कार्बन कॉपी तो आएगा, इसको भी सेम ईमेल, सेम कार्बन कॉपी, सेम ईमेल आएगा, सेम कार्बन कॉपी सबको मिलेगा, सेम ईमेल सबको मिलेगा, मगर एक दूसरे के बारे में इनको इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि ये ईमेल इसको भी मिला, ये ईमेल इसको भी मिला, ये ईमेल इसको भी मिला, ये ईमेल किसको मिला, इनको आपस में नहीं पता होगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये एक दूसरे के लिए ये ब्लाइंड होते हैं और ये सिक्योर होता है, बहुत ज्यादा सिक्योर। क्यों? आपस के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती शेयर, पता ही नहीं लगता कि किस किस को भेजा सेम ईमेल। लेकिन कार्बन कॉपी से मतलब क्या? सेम ईमेल, एक ही टाइप का ईमेल। सब्जेक्ट होता है आपके ईमेल में जिसमें आप शॉर्ट टाइटल या समरी लिखते हो।
फिर एक अटैच भी आप फाइल कर सकते हो, कोई भी ऑडियो वीडियो अटैच कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, लिंक्स भी, हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक क्या होते हैं? जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक करो तो आप एक वेबसाइट पे चले जाओगे, आप उसके ऊपर क्लिक किया तो आप वेबसाइट पे चले जाओगे, आप यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, आप इंटरनेट के जरिए कहीं और चले जाओगे, हाइपरलिंक्स। और जब आपने ये किया, और जरूरी नहीं हाइपरलिंक दे दो, जरूरी नहीं अटैच, किसी भी तरह का आप कर सकते हो, आप इतना ही फ्रॉम और टू भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। और सब्जेक्ट और टेक्स्ट आप नीचे लिखोगे, और याद रखना लास्ट में आप सेंड करोगे, सेंड करोगे मतलब लॉन्च करोगे। और भी दो तीन चीजें हैं, वो है प्राइमरी भी होता है कभी कभी, सोशल और प्रमोशन और ऑल इनबॉक्सेस। ये क्या होता है? देखो भाई, प्राइमरी का मतलब होता है जो कि इंपॉर्टेंट वाली मैसेजेस होती हैं। सोशल का मतलब होता है जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, बाकी वाले, मतलब जो ये सोशल साइट्स होते हैं उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन सोशल में होती है। प्रमोशंस क्या होता है? आपने किसी जगह से कोई सामान खरीदा, अमेजोन से, वो ये, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रमोशंस में, ठीक है ना। और ये तीनों को बोला जाता है ऑल इनबॉक्स। ऑल इनबॉक्स में इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी और इसकी मैसेजेस भी आती रहती हैं या आती होती हैं, मतलब होती हैं से वहां पे। तो ईमेल तो हो गया खत्म सारा। ओके बाय।